फैक्ट नंबर 1 गाइस, एमआरएफ इंडिया में टायर बेचने के मामले में नंबर 1 कंपनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1946 से पहले एमआरएफ टायर कंपनी के मालिक अमेरिका की सड़कों पर गुब्बारे बेचा करते थे। दरअसल एमआरएफ के फाउंडर ने 6 साल अमेरिका की रोड पर गुब्बारे बेचने के बाद यह एनालाइज किया कि एक ही अमेरिकन कंपनी पूरे इंडिया में रबड़ सप्लाई करती है, और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स जोड़कर 1946 में पहली बार टायर रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। चूंकि एमआरएफ एक इंडियन कंपनी थी तो उसे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी इंपोर्ट कॉस्ट नहीं देनी पड़ती थी, और इसी वजह से एमआरएफ के टायर काफी ज्यादा सस्ते थे। फिर क्या था, इंडिया के लोगों ने एमआरएफ टायर्स को भारी मात्रा में खरीदना चालू कर दिया और देखते ही देखते एमआरएफ इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद एमआरएफ ने बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मार्केटिंग की और टॉप इंडियन क्रिकेटर्स जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को स्पॉन्सर्ड किया, और इन्हीं कुछ वजह से आज एमआरएफ का मार्केट शेयर 25% है और उनका मार्केट कैप 28,000 करोड़ रुपए है। गाइस, इसे कहते हैं गजब का दिमाग और मार्केटिंग। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 2, शेन वॉर्न के निधन के सिर्फ 2 महीने बाद ही क्रिकेट जगत में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई, जब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 40 साल की उम्र में कार दुर्घटना की वजह से निधन हो गया। जी हां गाइस, एंड्रयू साइमंड्स एक ऐसे क्रिकेटर थे जो धाकड़ स्टाइल में क्रिकेट खेलने के साथ ही मैदान पर विरोधियों से उलझने के लिए जाने जाते थे, और जब भी वो क्रिकेट के मैदान पर होते थे तो अपना सब कुछ झोंक देते थे। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब में पूरी मेहनत दिखती थी, और उनकी यही मेहनत विरोधी खिलाड़ियों पर स्लेजिंग में भी दिखती थी। यही नहीं, अगर T20 फॉर्मेट थोड़ा जल्दी आता तो साइमंड और भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने रिटायरमेंट से पहले आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस टीम का भी हिस्सा बन चुके थे। गाइस, 2009 में उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया था और अब वो इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फैक्ट नंबर 3 गाइस, आज मैं आपको लाइफ के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे और हर काम में सफलता हासिल करेंगे। पहला, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखना चाहिए ताकि लोग आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश ना करें। दूसरा, हमें खुद को और खुद के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हम कभी भी डीमोटिवेट ना हो। तीसरा, कभी भी पास्ट में ना जिएं, क्योंकि हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हो और सबने आपको क्रिटिसाइज किया हो, तो उन चीजों को भूलकर हमेशा प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही कुछ और भी रूल्स आपको 12 रूल्स ऑफ लाइफ नाम की फेमस बुक में मिल जाएंगे, जिसकी बुक समरी आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से भी ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी और कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं A2M50 कोड, और उस पे आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए और अपनी कुकू एफएम की ऑडियो लाइब्रेरी की जर्नी को शुरू करिए। फैक्ट नंबर 4 गाइस, एक कहानी है कबीर जीत सिंह की, जो ब्रिटेन में पढ़ाई करने के साथ साथ एक बर्गर शॉप पर पार्ट टाइम सेफ जॉब किया करते थे। काम के अंत में एक फ्री बर्गर उनकी मजदूरी का इनाम होता था। क्योंकि ये बर्गर वो रोज खाते थे तो उन्हें इसके एक जैसे स्वाद से चिढ़ होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने बर्गर को अलग अलग अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। बर्गर बनाने का ये नया अंदाज ब्रिटेन के लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनके मन में ये बात थी कि इसी से कुछ बड़ा करना है, और इसीलिए साल 2014 में उन्होंने अपना फूड स्टार्टअप शुरू किया और रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर का यूज करके ग्राहकों को कुछ नया परोसने में जुट गए, जो इंडिया के लोगों को भी पसंद आने लगा। और इसी तरह से उनका फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया, जिसकी आज सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। गाइस, देसी फ्लेवर के साथ शुरू किया गया बर्गर सिंह का कारोबार आज सफलता की नई इबारत लिख रहा है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।